हे हाय एवरीवन। सीसेट के लेक्चर्स आपके चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लास्ट 10 ईयर्स के, और शुभ्रांशु सर आपके लिए लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो सीसेट में आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सबको रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन मेरा काम है बता देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूट्यूब पे डल रहे हैं। इन केस आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपको पूरा फुल कोर्स चाहिए जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सीसेट की, और पहले भी टॉपर्स ने, इनफैक्ट रैंक 4 ने ये कोर्स यूज़ किया है और उनका जो सीसेट रुका था, फिर उसके बाद 100 के ऊपर उनके मार्क्स आए एंड फाइनली शी इज रैंक 4। देर आर अदर पीपल ऑल्सो who have used this course and increased their marks like from 60 to 100 and 100 and plus. सो फुल कोर्स के बारे में एक बार आप सुन लीजिए कि ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड, दिस इज इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। एंड इसके अलावा शुभ्रांशु सर हर वीकेंड को जूम मीट लेते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, सारे आपके डाउट भी क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वॉइस नोट वगैरह चलता रहता है। लोग अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ डूइंग सम वैल्यू एडिशन ऑल्सो। ऐसे तो हमारा कोर्स ये कंप्लीट 2024 के लिए है। दैट मीन्स कि 2023 का जो डिफिकल्ट पेपर आया था वो भी इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये पूरा कोर्स। फिर भी एडिशनली कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ लेक्चर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, डाउट डिस्कशन वगैरह होता रहता है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑलरेडी 130 प्लस लोग हो चुके हैं। उनके लिए एक टेलीग्राम पे डेडिकेटेड ग्रुप भी है, सो दैट दे कैन हैव 24/7 डिस्कशन, रिजोल्यूशन, डाउट रिजोल्यूशन एंड एवरीथिंग। वैलिडिटी विल बी टिल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके डेट तक। और ये कोर्स आपको बस ऐप पे अवेलेबल है आई एस कॉरिडोर के, चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो, आप टैब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उस ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स की दी हुई है। देर इज़ वन चेंज ओनली, ऐप पे लिखा है कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ 1 और 2 टाइम्स, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब तक वैलिडिटी है आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो। और इसकी फीस है 4000। इन केस यू आर नॉट एबल टू पे 4000 एंड इफ आई कैन डू समथिंग, आप मुझे अभिनव IAS कॉरिडोर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे डायरेक्टली। दैट्स इट आई वांटेड टू से। नाउ कंटिन्यू विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, welcome to lecture number 13. So today we'll be dealing from question number 85 to 91. Okay, so let us begin with question number 1 of the day. The question says, consider the following addition problem where we have 3p plus 4p plus pp plus pp equals to rq2, where p, q, r, very important information, are different digits. मतलब p, q, r सारे अलग numbers है और ये addition satisfy करना चाहिए. What is the arithmetic mean of all such possible sums? All such possible sums मतलब ये जितने भी possible sums आएंगे उसका arithmetic mean निकालना है. Got it? I hope you have understood the question. Now let us proceed to the question, that is 3p plus 4p plus pp plus pp will give you rq2. p के प्लेस में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबल है, बट इट मस्ट सेटिस्फाई वन अदर कंडीशन. 4 टाइम्स ऑफ p शुड गिव यू अ 2 एट इट्स यूनिट प्लेस. अगर मैं p के जगह 1 डालूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विल गिव यू अ 4. सो ये नहीं होगा. 4 टाइम्स ऑफ 2 विल गिव यू 8, ये नहीं होगा. 4 टाइम्स ऑफ 3 विल गिव यू 12. सो 2 आ सकता है, यानी p का एक पॉसिबल वैल्यू 3 हो सकता है. सो कैन आई पुट p के जगह 3? So when you do this, you get a number. This will be 12, 2 taken 1. This will be 9, 1 10 plus 4 14. 142 एक वैल्यू है, पॉसिबल सम. दिस इज सम नंबर 1. 4 इंटू 4 इज 16, नहीं होगा. 5 इंटू 4 इज 20, नहीं होगा. 6 इंटू 4 इज 24, नहीं होगा. 7 इंटू 4 इज 28, नहीं होगा. 8 इंटू 4 इज 32, हो सकता है. 2 आ रहा है. सो कैन आई से 38, 48, 88, 88. This will give you 32, 2 taken 3, 8, 8, 16, 16, 6, 22, 22, 4 is 26, 262. एक नंबर S1 आपका है 142, एक नंबर S2 आपका है 262. इसका मीन होगा जिसका आंसर 142 और 262 के बीच में होगा. ये कैंसिल हो गया, 102 नहीं होगा, 120 भी नहीं होगा, बच्चे इन दोनों में से. अगर आप इस दोनों को सम करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 2 4 आएगा, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यूनिट प्लेस में 2 आना चाहिए. तो एक ही ऑप्शन बचा है जिसका यूनिट प्लेस में 2 है. आंसर इज 202. क्लियर?
आई होप यू हैव गॉट द ट्रिक हियर दैट आई हैव यूज्ड. छोटा सा ट्रिक है, बट कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है. यू नीड टू कैलकुलेट दिस, इट विल वेस्ट फ्यू सेकेंड्स. 2 + 2 4, 6 + 4 10, टेकन 1 404, फिर 404 को 2 से डिवाइड करो, 202. ऐसे भी 202 मिल गया था आंसर. गॉट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक हियर. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, it says a similar type of problem. Consider the following multiplication problem. You need to be very sure about कि okay, such multiplication problems are my domain. So उसके लिए आपका यूनिट डिजिट स्ट्रांग होना चाहिए. यूनिट डिजिट मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन टेबल स्ट्रांग होना चाहिए. गॉट इट? किसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है? क्लियर? ना पी क्यू इंटू थ्री डिवाइडेड बाय आर, सॉरी, इंटू थ्री विल गिव यू आर क्यू क्यू. मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आप जो क्यू डालोगे, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्यू आना चाहिए. क्लियर? पी क्यू आर है डिफरेंट डिजिट, सारे अलग डिजिट से. आर इज नॉट इक्वल टू जीरो. अभी देखो आपके पास इसको कैसे करेंगे. पहले लिखो सारे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9. ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है. अगर मैं क्यू के जगह 1 डालूंगा तो 3 × 1 विल गिव यू अ 3 हियर. यहाँ पे अगर 1 डालता हूं तो 3 × 1 विल गिव यू अ 3 हियर. क्यू क्यू सेम होना चाहिए. 3 के साथ ऐसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आपको आंसर में आएगा एज अ यूनिट प्लेस. अब देखो, 3 × 1 विल गिव यू अ 3. क्या 1 आ रहा है? नहीं. 3 × 2 विल गिव यू अ 6. नहीं. 3 × 3 विल गिव यू अ 9. नहीं. 3 × 4 विल गिव यू अ 12. नहीं. 3 × 5 विल गिव यू अ 15. हो सकता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे 5 × 3 करोगे, 5 × 3 = 15 आएगा, तो यहाँ पे भी 5 लिखोगे. सो दिस मैच हो रहा है. दिस 5 मैचेस विद दिस 5. हेंस ये जो लॉजिक है, क्यू और क्यू मैच होना चाहिए. 3 × 6 विल बी 18. नहीं होगा. 3 × 7 विल बी 21. नहीं होगा. 3 × 8 विल बी 24. नहीं होगा. 3 × 9 विल बी 27. नहीं होगा. बट और एक नंबर भी है, जीरो. वो हो सकता है. जब हम P0 × 3 करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आएगा. ये भी पॉसिबल वैल्यू है. अभी देखो, यहाँ पे फिर से क्यू आना चाहिए. मतलब आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे ताकि यहाँ पे जीरो आएगा. यहाँ पे जीरो पाने के लिए पी का और कितने नंबर बचे हैं आपके पास, आपको देखना है कि और कितने कितने नंबर्स बचे हैं. यहाँ पे और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जीरो आएगा, कभी भी नहीं होगा. बट यहाँ पे एक ऐसा नंबर है, जब आप 5 × 3 = 15 करोगे, 5 के पास कैरी 1 हुआ, 3 × P + 1 5 आना चाहिए. आप जब यहाँ पे 8 डाल दोगे, आप सारे नंबर चेक कर सकते हो. 5 तो नहीं होगा. 1 होगा क्या? नहीं. 3 × 1 विल बी 3 + 1 4 आएगा. यहाँ पे 2 हो सकता है? नहीं. 3 × 2 विल बी 6 + 1 7 आएगा. 3 × 3 9, 9 + 1 10 आएगा. 4 × 3 विल बी 12, 12 + 1 13 आएगा. 6 × 3 विल बी 18, 18 + 1 19 आएगा. 7 × 3 विल बी 21, 21 + 1 22 आएगा. 8 × 3 विल बी 24, 24 + 1 विल बी 25, यानी 255. सो आपका जो नंबर है वो 85 × 3 है, जो आएगा 255. इसको इसके साथ जब आप मैच करोगे, क्या लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है. पी आपका वैल्यू है 8, क्यू है 5, और आर कितना है? 2. सारे डिफरेंट है. इज आर इक्वल टू जीरो? आर शुडंट बी इक्वल टू जीरो. सो इट इज ट्रू ऑल्सो. अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? पी प्लस आर करो. पी प्लस आर विल बी 10 डिवाइडेड बाय क्यू करो 5. आंसर कितना है? 2. सॉल्व. क्लियर? मल्टीप्लीकेशन में कमांड होना चाहिए, और एल्स यू कैन राइट इट लाइक दिस. आई हैव टोल्ड यू कि इसको इस तरह लिख सकते हो, देन यू कैन एलिमिनेट द नंबर्स. क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Which of the above statements is or are correct? इसमें से कौन सही है कौन गलत? The sum of 5 consecutive integers can be 100. हो सकता है क्या? Sum of 5 consecutive integers can be 100. चेक करो. जब आपको consecutive numbers लेना है, सबसे आसान तरीका है इस तरह लेने का. n-2 into n-1 into n into n+1 into n-2. n+2. 5 consecutive numbers है. जब आप इसका सम करोगे वो 5n आएगा. इसको 100 के साथ इक्वेट करना है. n क्या है? 20. हो गया. यानी एक नंबर है 18, 5 नंबर्स जो है 18, 19, 20, 21 और 22. इसका सम 100 है. सो दिस इज ट्रू. सो ये अगर सही है तो ये गलत, ये गलत. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम. ऐसे तो पता होता है कि 1 2 3 एक नंबर है, दैट इज 6.
इसका सम है 6, इसका प्रोडक्ट भी है 6, और एल्स आप निकाल भी सकते हो, जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे इसका प्रोडक्ट इतना होगा, इसका सम 3n होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे n स्क्वायर माइनस n इंटू n इक्वल्स टू 3n, विच विल बी n कॉमन, n स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये कैसे हुआ? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n माइनस 3n, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस 4। n 0 हो सकता है, n प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी 3 पॉसिबल केसेस। वाई सॉल्व दिस, सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ये तो मिल गया था। ये एक रिपीट क्वेश्चन आया है, अगले आप देखोगे आगे वाले लेक्चर्स में द सेम क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, मतलब ये एक पीवाईक्यू भी है, मतलब ये वाला एग्जैक्ट एक क्वेश्चन ही आया है, हाउ मेनी पॉसिबल केसेस। तो आपके पास 3 पॉसिबल केसेस, कैसे? जब n 0 होगा, -1 0 1 एक केस है, और एक है -2 यानी -3 -2 -1 ये एक केस है, और एक है 1 2 3, 3 पॉसिबल केसेस है, क्योंकि 3 वैल्यूज ऑफ n मिल रहा है। तो ये भी सही है, अगर ये सही है दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी सच पॉसिबल केसेस? 3 पॉसिबल केसेस। सो आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है? आई होप यू हैव गॉट इट क्लियर। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Joseph visits the club on every fifth day. Joseph will visit the club on every fifth day. Harsh will visit on every 24th day. Sumit visits on every ninth day. Clear? If all of them meet at the club on a Sunday, then which day will again they meet? They will meet again. LCM based question, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं। 3 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 3 आएगा, हो गया 8 5 सा 40 इंटू ये हो गया 9, यानी 360 इसका एलसीएम है। अगर फर्स्ट वो संडे में मीट कर रहे हैं, यानी रिपीटेशन आफ्टर 7 डेज, तो 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। जब वो 3 आएगा, वो भी मीट करेंगे नेक्स्ट ऑन विच डे? ऑन विच डे अगेन दे विल मीट? रिपीटेशन देखो, 3 विल बी द एक्स्ट्रा डेज, तो संडे के बाद +3 करना है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है? आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, बिकॉज अगर आप कैलेंडर टॉपिक पता है, तो कैलेंडर टॉपिक में हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा प्लेसेस कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करते हैं। So these are the basics that you need to cover from the comprehensive course. ठीक है? Clear? Okay. Now let us proceed to the next problem. The difference between a 2-digit number and the number obtained by interchanging the position of the digit is 54. एक नंबर है AB और एक है BA, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर 54 आएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्या करते हैं हम? 10A प्लस बी माइनस 10B प्लस ए, इसका सब्ट्रैक्शन 54 है, यानी 9A माइनस 9B विल बी 54, यानी A माइनस बी विल बी 6। इस दोनों का डिफरेंस 6 है, इस दोनों का डिफरेंस 6 है, यानी अभी सेकंड ऑप्शन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड। यस, इट हैज बीन डिटरमाइंड, निकाले हैं हम इसको। द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इज नोन। हमारे पास एक फॉर्मूला है, a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, राइट? इससे हम ये a प्लस बी निकाल सकते हैं, बट क्या ये ओनली है? इज इट द ओनली वे कैन बी डिटरमाइंड ना? अगर हमें a माइनस बी का एक रिलेशन पता है, गिव मी एनी अदर रिलेशन कंटेनिंग a एंड b, एनी अदर रिलेशन, आप रेशियो दे दो, आप लॉग में दे दो, कुछ भी एक रिलेशन दे दो a और b का, दो इक्वेशंस चाहिए। यू नीड टू इक्वेशंस ऑफ a एंड b टू फाइंड a एंड b, एंड देन आप सम निकाल सकते हो। आप a b निकालने के लिए किसी दो इक्वेशन दे सकते हो। क्वेश्चन का ट्रैप देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, ये किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब जो क्वेश्चन सेट किए हैं, सेट दिस ट्रैप कि ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। नहीं, ये गलत है। ओनली बस एक ही रास्ता नहीं है, यू कैन फाइंड इट इन मल्टीपल वेज। अगर आपको किसी दो इक्वेशन पता है, तो एक इक्वेशन आपके पास में है और एक ए बी का और कोई इक्वेशन मिल जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। सो ऑप्शन 1 गोज wrong. Above statement either are correct. Which is correct? Only two. So 2 will be correct only. Clear? So be very careful while reading the problem. Now, coming to the next question, when a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises was once only. बस 1 ही आएगा,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। आपके पास नंबर गिवन है, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर बस 1 आना चाहिए, तो देर किस बात की, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। गॉट इट। सो यू कैन गो बाय लाइक दिस कि 15713 इंटू 7, दिमाग में कैलकुलेट करो। 7 3 21, 1 टेकन 2, 7 1 7, यहाँ पे 9 आएगा, फेल, ये गलत। अभी पीछे से चेक करें, 15873 इंटू 7, 7 3 1 21 2, 7 7 49 to 51, 1 taken 5, 8 7 ja 56, 5 61, 1 taken 6, 35 6 41, 1 taken 4, 7 1 7 4 11। हो गया आंसर, सारे 1 आ गए, डी इज योर आंसर। सारे सिंपल सवाल है और ये रिसेंट सवाल है, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट। और एक इसका ट्रिक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे, इसको डिवाइडेड बाय 7 करो, एक नंबर आएगा, वही नंबर ये वाला होगा, कुछ पॉइंट्स का इधर उधर होगा, बट द नंबर का वैल्यूज विल बी दिस। ओके, नो नीड टू गो टू दिस लेवल, आप यहाँ पे आंसर आपके सामने है, बस 7 मल्टीप्लाई करो, किस में आ रहा है वही चेक करना है, पूरा नंबर थोड़ी निकालोगे। यहाँ पे 9 आ गया, खत्म, कैंसिल इट, नलीफाई इट, नहीं होगा आंसर। अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं 15723, तो मैं क्या करूंगा, 15723 7 मल्टीप्लाई करूंगा, 7 3 21, 1 टेकन 2, 7 2 14, 14 2 16, 6 आ गया, फेल, ये भी नहीं होगा। अगर ये वाला चेक करूंगा 15783, पूरा निकालना ही नहीं है, कंडीशन देखो, 7 3 21, 1 टेकन 2, 8 7 जा 56 2 58, 8 आ गया, खत्म, फेल। बस डी इज योर आंसर। गॉट इट। Now let us proceed to the next question. One of the beautiful question of UPSC ever. Okay. And one of the most toughest problem that you can see. Not because ये टफ क्यों है ये आप देखोगे, इट विल टेक यू नियरली 10 minutes टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ओके, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो काइंडली काइंडली इस क्वेश्चन को समझो, ऐसे ऐसे छोड़ दोगे तो कुछ फायदा नहीं है। मेनी थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बस देखो इसको, एंजॉय द प्रॉब्लम। आई वोंट टेल कि इसको अगर एग्जाम में आता है आप करो, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इट्स सेफ टू लीव दिस क्वेश्चन, बट आई वांट यू टू learn something from this question. Okay, now let us go to this question. An identity card has the number A B C D E F G, not necessarily in that order. मतलब हो सकता है ऐसा इस ऑर्डर में हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, ले लेते हैं इस ऑर्डर में, क्या जाता है। लेट इट बी इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में है आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, where each letter represents a distinct digits 1 2 4 5 7 8 9। ओके, ये सारे यही नंबर्स है, नॉट इन द रेस्पेक्टिव ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है। लेट मी चेक द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन है दिस नंबर, आई एम राइटिंग द सोल्यूशन फॉर यू, ओके, व्हाई आई एम राइटिंग यू विल नो इट लेटर। दिस नंबर मैंने पहले क्या किया, इज डिविजिबल बाय 9। लेट मी चेक, जब आप सारे डिजिट्स को ऐड करोगे, आपका चेक करो कितना आएगा, 9 1 10, 10 10 20, 20 और ये 9 29, 29 प्लस 7 36, 36 is divisible by 9, 36 is divisible by 9, यानी 9 डिवाइड्स 36, यस और नो। अगर 9 36 को डिवाइड कर रहा है यानी ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, कौन सा, ये वाला, ये हो गया सेटिस्फाई। अभी सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेज आफ्टर deleting the first digit from the right, the resulting number is divisible by 6। जब मैं राइट से एक डिजिट को डिलीट करूंगा, इसको डिलीट किया, ए बी सी डी ई एफ, जो पेंडिंग जितने भी नंबर्स है, जितना बचा हुए नंबर्स है, रिमेनिंग डिजिट, इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3।
आपके पास नंबर्स है 1 2 4 5 7 8 9। ये नंबर्स में से आप G को हटाए हो, यू हैव रिमूव्ड G। आफ्टर रिमूविंग G, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। पहले इसका सम था 36। 36 में से अगर मैं 1 को हटाता हूं, आपका आएगा नंबर 35। 35 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 2 को हटाऊंगा, नंबर आएगा 34। क्या 34 3 से डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 4 को हटाऊंगा, द नंबर विल बी 32। क्या ये डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 5 को हटाऊंगा, 31। क्या ये डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 7 को हटाऊंगा, द नंबर विल बी 29। क्या ये डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 8 को हटाऊंगा, 28। क्या ये डिविजिबल है? नहीं। जब मैं 9 को हटाऊंगा, द नंबर विल बी 27। क्या ये डिविजिबल है। यानी जो हटाए हुए नंबर है वो 9 है। सो दैट मीन्स ये जो ABCDEF 9 होगा। अभी देखो, ये 9 तो हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। अभी हमें 2 से भी डिविजिबल करना है। ये वाला जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी F का जो पोजीशन है वो इवन होना चाहिए। F का पोजीशन जो इवन होना चाहिए, आपके पास क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। नंबर्स चेक करो, 1 2 4 5 7 8। तो 2 4 8 आर द इवन पॉसिबल्स। क्लियर हो गया? अभी तक कितना मिला? क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग। In the next statement, it has asked you, after deleting 2 digits from the right, the original number, the resulting number is divisible by 5। जब आप 2 डिजिट्स हटाओगे, जो रिमेनिंग डिजिट्स आएंगे वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। यानी द रिमेनिंग डिजिट्स लाइक दिस, इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है, यानी ई के पोजीशन में 5 आना चाहिए। सो ई कंफर्म हो गया 5। गॉट इट? यानी कैन आई रिमूव दिस एंड राइट अ 5 हियर? हो गया। अभी क्वेश्चन थोड़ा देखो, यही है ट्रैप इस क्वेश्चन का। Which of the following is a possible value for the sum of the middle 3 digits? ये जो मिडिल 3 डिजिट्स का पॉसिबल सम क्या हो सकता है? C+D+5 आएगा। यानी C+D कितना आना चाहिए? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। मैंने 5 को हटा दिया क्योंकि 5 तो आपको ऑलरेडी मिल गया है। C+D का सम ये 4 हो सकता है। अभी प्रोसीड करते हैं। Now see why I have done this, you will know later. After deleting 3 digits from the right of the original number, the resulting number is now divisible by 4। अभी जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। यानी जो ABCD होगा ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो CD क्या होना चाहिए? मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको कैसे 4 से डिविजिबल कराएंगे? आपको यहाँ पे केसेस लेना पड़ेगा। केसेस कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। इफ f इज 2, अगर f आपका 2 है तो आपका जो नंबर आएगा वो ऐसे दिखेगा। रिमेनिंग क्या क्या डिजिट्स है? 1 है, 2 चला गया, 4 है, 7 है, 8 है। सी डी में क्या दो नंबर डालने से वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए? होगा। क्या ये 1 से कुछ नंबर हो सकता है? 1 से क्या नंबर मिलेगा? 14 मिलेगा, 17 मिलेगा, 18 मिलेगा। तीनों नहीं होंगे। 4 से क्या मिलेगा? 41 मिलेगा, 47 मिलेगा, 48 मिलेगा। 48 एक हो सकता है। फिर 7 से क्या हो सकता है? 71 एक मिलेगा, 74 एक मिलेगा, 78 एक मिलेगा। तीनों नहीं हो सकता है। 8 से क्या होगा? 81 एक मिलेगा, 84 एक मिलेगा, 87 एक मिलेगा। 84 एक नंबर हो सकता है। बट सी डी के जगह अगर 48 होगा या 84 होगा, सी डी का सम कितना आएगा? 12। बट 12 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ये 12 नहीं, ये तो 5 हटा दिए हमने। आंसर 3 4 7 8 होना चाहिए। हो रहा है क्या? नहीं। सो दिस केस इज नलिफाइड। एफ कभी 2 नहीं हो सकता है। तो
क्या मैं यहां से भी 2 हटा दूं? हाँ, हटा सकता हूं। अभी इफ f इक्वल्स टू 4 मानेंगे तो क्या होगा? ए बी सी डी 5 4 9। तो केसेस क्या बनेंगे? एक 1 होगा, 2 पेंडिंग है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो व्हाट विल बी द नंबर्स? 12 एक केस हो सकता है, 18 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 हो सकता है, 72 हो सकता है, 88 का कुछ केस नहीं होगा। नाउ यू कैन सी ये दोनों सम तो 10 है, एक 9 एक है। यहाँ पे ऑप्शन 3 4 7 8 है, ये एक केस हो रहा है। सो कैन आई से दिस नंबर टू बी ए बी 12 5 4 9। बचा कौन कौन? 4 गया, 2 गया, 5 गया, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है। क्लियर? 7 and 8 are available if I am doing this. Okay. Now if f is equals to 8, f को 8 मानते हैं, तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? ए बी सी डी 5 8 9। So what are the available numbers now? 1 4 2 and 7। अभी यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकता है? वही 12 आएगा, ए बी 1 2 5 8 9। सो बचा कौन? 4 and 7। क्लियर? Now these are the available numbers as of now with us. Possible cases. अभी क्वेश्चन और बचा है। Okay, now let us proceed to the question again. The question says now, after deleting 4 digits from the right of the original number, the resulting number is divisible by 3. After deleting 5 digits from the right of the original number, the resulting number is divisible by 2. Okay. जब आप 5 नंबर्स को हटाते हो और 3 नंबर्स को हटाते हो, पहले आप 4 नंबर्स को हटाओगे, 4 डिजिट्स को हटाओगे, वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। जब मैं 4 नंबर्स को हटाता हूं, यहाँ पे हमारा 4 7 8 प्लस 1 8 7 15 1 16 आ रहा है। 16 सम डिविजिबल बाय 3 कभी नहीं होगा। सो ये केस भी गया, बचा ये। अगर ये वाला केस बच रहा है, इसमें आप क्या नंबर डालोगे? 7 4 1 2 5 8 9, यही नंबर होगा। आप 3 प्लेसेस 4 डिजिट्स हटाओ राइट से, 7 1 8 4 12 डिविजिबल बाय 3। 5 places हटाओ is a even number divisible by 2. So this will be your number. So what is your sum of c plus d plus 5? 5 plus 2 7 1 8. So your answer is 8, यानी ये वाला 8, because हम 5 include किए हैं। So your option is A. One of the most toughest problem as well as time taking. अगर एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है? Safe to leave this question because it will kill your time like anything. ठीक है? It will give you marks but it will kill your time. ठीक है? So we'll meet again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.